गुड आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज के 7th स्टैंडर्ड के इंग्लिश क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम क्या देखने वाले हैं? एक नया लेसन, अ करेजियस एक्ट, चैप्टर 11 का अ करेजियस एक्ट हम देखने जा रहे हैं। उससे पहले हम एक अच्छे विचार के साथ दिन शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डे विद अ गुड थॉट। चलो बच्चों, आज का थॉट क्या है? लेट्स सी व्हाट इज द थॉट फॉर द डे। देखिए बच्चों, शुभ थॉट का मतलब है, विचार का मतलब क्या है? गुड थॉट। व्हाट इज इट? गुड थॉट, जो सोच है। ठीक है, अभी हम देखते हैं। डू वॉट इज राइट, नॉट वॉट इज इजी, नॉट वॉट इज पॉपुलर। इसका मतलब क्या है? डू वॉट इज राइट, सही काम करो, यानी कि आप लोग सही काम करो। जो आसान या लोकप्रिय हो वह नहीं। तो जब हम कोई चीज करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे? जो सरल है, जो सरल है, आसानी से हम कर सकते हैं, वो करने की प्रयत्न कर सकते हैं। परंतु क्या वह सही है? चाहे वो लोगों को पसंद ना हो, आए वो चीज जो आप करने जा रहे हो लोगों को पसंद ना आए, बट वो सही है, नियम के हिसाब से, धर्म के हिसाब से वो सही मार्ग है। तब हमें सही मार्ग पे ही चलना चाहिए, चाहे वो मार्ग कितने भी कठिन हो। ठीक है? नो वंडर हाउ डिफिकल्ट द पाथवे इज गोइंग टू बी, यू हैव टू बी एट द राइट साइड, यानी कि आपको सही मार्ग पे चलना चाहिए। इसका कोट का यही अर्थ है। डू वॉट इज राइट, नॉट वॉट इज इजी, नॉर वॉट इज पॉपुलर। ना कि जो लोकप्रिय सब लोग कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ। जैसे कि लोग क्या करते हैं? धूम्रपान खाते हैं, अल्कोहल पीते हैं और नशा करते हैं। ऐसे सब चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे सेहत के लिए हानिकारक है। को आसान है मज़े करने का, बट सही मार्ग पे चलना मुश्किल होता है। बट वही सही होता है, उससे ही जिंदगी अच्छी हो सकती है। तो इसी कारण डू व्हाट इज राइट, नॉट व्हाट इज इजी, नॉर व्हाट इज पॉपुलर। ये जो कोट है, ये किसने कहा है? रॉय टी बेनेट ने कहा है। सही काम करो, जो आसान या लोकप्रिय हो वह नहीं। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द क्लास फॉर द डे। ओके, कोई भी आपको डाउट हो तो चैट बॉक्स में आप लोग शेयर कर दीजिएगा, और हम आराम से आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे। चलिए बच्चे, अभी आप लोगों का लेसन शुरू करते हैं। ये लेसन हमने शुरू कर दिया था, कोई कोई स्कूल के छुट्टियां चल रही थी, तो एक जल्दी से जो पहला जो खत्म कर दिया है, जहां तक हमने ऑलरेडी ले चुके हैं, उसका एक क्विक रिकैप करके हम आगे बढ़ेंगे। आज एमसीक्यू के प्रश्न भी होंगे, समय होगा तो। चले बच्चों, अभी ये देखिए, इस लेसन में अभी तक क्या हुआ है कि हमें कहा गया है इट वॉज अ संडे, ये संडे का दिन था और स्कूल छुट्टी थी, एंड स्कूल वॉज क्लोज, स्कूल बंद था। और गायत्री बहुत एग्जाइटेड थी। क्यों? क्योंकि उनके पापा जो है उसे फिशिंग सिखाने वाले थे। शी वॉज गोइंग फिशिंग इन द सी विथ हर फादर। ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है बच्चों, और एक बार आपको दोहरा के बता रही हूँ, क्योंकि कई सारे बच्चों ने अटेंड नहीं किया था पिछला सेशन। गायत्रीज फादर वॉज अ फिशरमैन। गायत्री के जो पिता है वो क्या थे? वो फिशरमैन थे, मछुआरे थे। एवरी डे ही वेंट आउट फिशिंग टू द सी। क्या करते थे? समुंदर में जाके मछली को पकड़ते थे। एवरी डे ही वेंट आउट टू डू फिशिंग इन द सी। ठीक है, तो आप लोगों को पता चल गया कि इस कहानी में गायत्री नाम की एक लड़की है, संडे का दिन है, छुट्टी का दिन है, वो समुंदर जा रही है मछली पकड़ने के लिए अपने पिताजी के साथ। और उन्होंने क्या प्रॉमिस किया था? ही हैड प्रॉमिस गायत्री दैट ही वुड टीच हर फिशिंग। तो उनके जो पिताजी है, उन्होंने क्या ये वचन दिए रखा था कि मैं तुम्हें कैसे मछली पकड़ना सिखाऊंगा। गायत्री को ये वचन उनके पिताश्री ने दिया था। यस बच्चों, यहाँ तक हमने देख लिया था। और देखते हैं, शी वॉन्टेड टू टेक अप हर फादर्स प्रोफेशन। उसे अपने पिताजी का क्या करना चाहिए? प्रोफेशन लेना, जो वो काम करते हैं वो उसको बनना था। ठीक है बच्चों, उसे वो काम करना था। ओके, और व्हेन शी वुड ग्रो अप, जब वो बड़ी होती है तब। ओके बच्चों, तो अभी देखते हैं अगला क्या होता है।
एज गायत्री वॉज ट्राइंग हर शू लेसेस, वो अपने जूते के जो मोज के जो लेस है वो बांध रही थी। शी हर्ड अ न्यूज ब्रॉडकास्ट, उसे एक आवाज आई, उन्हें उसने क्या किया, उनको एक आवाज आई रेडियो पर। अ साइक्लोनिक स्टॉर्म was expected to hit the village within the next 24 hours। तो क्या होता है, जैसे कि दूरदर्शन होता है जब क्या कोई घोषणा होती है, रेडियो पे एक घोषणा हुई थी। क्या घोषणा हुई थी, सब लोग ध्यान से सुनिए, कि एक साइक्लोनिक स्टॉर्म कहाँ था, was expected यानी कि वो आने वाला था, was expected to hit the village, गांव पे वो आने वाला था। क्या, साइक्लोनिक स्टॉर्म विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स। तो शायद नेक्स्ट 24 आवर्स का मतलब क्या है, क्या है बताइए। 24 आवर्स मतलब 24 घंटे, ठीक है, 24 घंटे होते हैं। और ये अपेक्षा किया जा रहा है कि जो स्टॉर्म है वो आके, तूफान जो है क्या करेगा, वो गांव पे आ जाएगा। तूफान आता है तो क्या क्या आता है, कोई बता सकता है मुझे चैट बॉक्स में। हमने पिछले क्लास में कई सारे बच्चों पार्टिसिपेट किए थे। शी न्यू दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, तो साइक्लोन के साथ क्या क्या आता है, बहुत तेज हवा, बारिश, हैवी रेन्स एंड हाई टाइड्स इन द सी। क्या यस, 24 घंटे, ओके। शी न्यू दैट साइक्लोन वुड ब्रिंग स्ट्रॉन्ग विंड, बहुत तेज हवा, तेज बारिश और ऊंची लहरें इन द सी। इट वुड टॉपल द ट्रीज, टॉपल का मतलब है पेड़ को गिरा देता है। डैमेज द हाउसेस यानी कि यस बच्चों, अमिनी के बच्चों, सब कुछ बिखर जाता है साइक्लोन जब आता है, घरों को नुकसान पहुंचाता है और बाढ़ आती है। इट कैन कॉज फ्लड, ये सब एक तूफान के साथ आपको आता है, तूफानी हवा, बारिश सब। उस वक्त तो ये घोषणा हुई थी और ये ज्ञान था उसके पास कि अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म का मतलब क्या है, क्या क्या होता है उस वक्त, वो भी हमने समझ लिया। तो उसने क्या किया, शी रश्ड आउटसाइड टू वॉर्न हर फादर। वॉर्न हर फादर का मतलब क्या है, अपने पिताश्री को चेतावनी देने गई कि पिताश्री ऐसे घोषणा हुई है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाला है। बोथ ऑफ देम हर्ड द लाउड क्लैप ऑफ थंडर, उस वक्त उन्होंने क्या सुना, थंडर, बिजली की खड़कने की आवाज उनको सुनाई दी। ओके, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन स्टार्टेड फॉलिंग, उसी वक्त क्या हुआ, बड़े बड़े बारिश के बूंदे गिरने लगे आसमान से। दे कुड सी द वेव्स ऑफ द सी राइसिंग हायर एंड हायर, यहाँ पे देख सकते हैं जो समुंदर है उसके जो लहर हैं, देखिए कितने ऊंचे लहरें हैं यहाँ पे। तो इसके कारण, तूफान के कारण वो क्या देख पा रहे हैं कि समुंदर में जो लहरें हैं बहुत ऊंची लहरें आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक हमने पिछले क्लास में देखा था। आज हम बाकी देखते हैं। इट वॉज लेट इन द इवनिंग, तो हमें पता है कि 24 घंटे में यहाँ पे एक साइक्लोनिक स्टॉर्म आने वाला है। साइक्लोनिक स्टॉर्म के साथ क्या क्या होता है हमने समझ लिया है। अभी ध्यान से सुनिए बच्चों। इट वॉज लेट इन द इवनिंग यानी कि शाम बहुत देर हो चुकी थी। द साइक्लोन हैड हिट द एरिया, जो तूफान है वो आ चुका था। हिट इट हैड हिट द एरिया, ठीक है। तो हिट द एरिया का मतलब क्या क्या हो रहा होगा, तेज हवा हो रही होगी, बारिश हो रही होगी, हाई टाइड्स होता होगा ना बच्चों। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, रेनिंग कंटिन्यूअसली का मतलब क्या है बच्चों, यहाँ पे बहुत जोरदार, बिना रुके हुए बारिश। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूसली, ऐसे होता है तो क्या होता है बच्चों, फ्लड वाटर। फ्लड वाटर यानी कि बाढ़, पानी जो है कहाँ पे आ जाता है, घरों के अंदर, सड़कों में ना बहुत पानी बह जाता है, क्योंकि पानी को बहने की जगह नहीं होती है, क्योंकि अचानक से इतनी सारी पानी आपको जब धरती पे आ जाती है, उसको बहने के लिए जगह होनी चाहिए ना। अगर नहीं है तो क्या हो जाता है, घरों में, आपको तालाबों में सब भर जाते हैं। इट हैड बीन रेनिंग कंटिन्यूअसली, फ्लड वाटर हैड ऑलरेडी एंटर्ड गायत्रीज हाउस। अभी शाम के वक्त ही क्या हुआ, बारिश शुरू हो गई। बारिश शुरू होते ही क्या हुआ, गायत्री के घर के अंदर पानी
आप बेटा कौन सा पानी, समुंदर का पानी नहीं, फ्लड वाटर यानी कि बाढ़ का पानी, क्योंकि तेज से जोर से बिना रुके बारिश हो रही थी, शाम से बारिश हो रही थी। तो चले आगे बढ़ते हैं। शी हैड प्लेस्ड ऑल द स्मॉल हाउसहोल्ड आइटम्स, उसने क्या किया था, सारे छोटे घर के सामान जो है, हाउस होल्ड आइटम्स जो है, उसने अपने घर में प्लेस किया था। फूड खाना, आर्टिकल्स यानी कि छोटे छोटे जो न्यूज़पेपर के जो आर्टिकल्स होते हैं, और बाकी चीज़ों को भी आर्टिकल्स कहा जाता है। यूटेंसिल्स जो बर्तन होते हैं उन्हें, कैंडल्स का मतलब क्या है, मोमबत्ती, एंड मैच बॉक्स, मैच बॉक्स क्या होता है, जो मोमबत्ती को जलाने के लिए हम प्रयोग करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मैच बॉक्सेस कहते हैं ना बच्चों। माचिस का जो डिब्बा होता है उसे हम मैच बॉक्सेस कहते हैं। एंड अदर आर्टिकल्स ऑन द बेड्स, टेबल्स एंड चेयर, कहाँ कहाँ रखा था, जो छोटे छोटे घर के सामान है, हाउस होल्ड आइटम्स है, जैसे कि फूड, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स माने न्यूज़पेपर सिर्फ नहीं, बाकी जो छोटी छोटी वस्तुएं घर में होते हैं उन्हें भी हम ऑब्जेक्ट्स के बदले हम आर्टिकल्स कहते हैं। यूटेंसिल्स, कैंडल्स एंड मैच बॉक्सेस, मोमबत्ती और माचिस की क्या जरूरत है, अगर फ्लड आ जाता है क्या होता है बच्चों, घर पे अंधेरा छा जाता है, अंधेरे में आप कुछ नहीं देख पाते हैं घर में, अगर आप पानी के साथ कोई सांप आ गया तो आप क्या करेंगे, तो आप लोगों को अच्छी तरह देखना जरूरी है ना बच्चों। तो कैंडल्स और माचिस को कहाँ रखा था, ऊपर रखा था, क्योंकि माचिस जब गीली हो जाती है क्या होता है, आप लोगों को जला नहीं पाते, कैंडल को, मोमबत्ती को जला नहीं पाते। एंड अदर आर्टिकल्स ऑन द बेड्स, टेबल्स एंड चेयर। ओके, फिर क्या होता है, बाय द बाय द मॉर्निंग अ लॉट ऑफ वाटर हैड एंटर्ड द हाउस, सुबह होने के अंदर क्या हुआ, पूरे घर में बहुत सारा पानी आ चुका था। यस, बोरकला स्कूल माचिस कहा जाता है मैच बॉक्सेस को। वेरी गुड। नेक्स्ट, फिर क्या हुआ, आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, अनकंफर्टेबल नाइट यानी कि बहुत आरामदायक नहीं था रात ना बच्चों। आफ्टर एन अनकंफर्टेबल नाइट, गायत्री वेंट टू हर टेरेस, क्या गई, घर के छत के ऊपर गई। एंड लुक्ड अराउंड, चारों तरफ, अराउंड का मतलब है चारों तरफ देखना ही लुक्ड अराउंड कहते हैं। तो कहाँ पे गई, छत पे गई। रात बीत गई, सुबह हो चुकी है। रात बहुत कठिनाई से बीती हुई है क्योंकि घर के अंदर पानी आ गया, तो सोने की जगह, बैठने की जगह कुछ भी नहीं हो सकता ना, कुछ भी चल नहीं सकता। आप देख सकते हैं ऐसे घरे क्या है, पूरे पानी में डूबे हैं। तो उसने क्या किया, छत पे जाके, अपने घर के छत पे जाके चारों ओर देखा। छत पे जाके क्या देखा, द एंटायर एरिया, पूरा जो एरिया है, जो ये जगह है, वो क्या था, वो सबमर्ज्ड इन वाटर, सबमर्ज का मतलब पानी में डूब चुका था। ओनली अ फ्यू हाउसेस कुड बी सीन, थोड़े ही घर देख पा रहे थे, थोड़े घर के छत ही देख पा रहे थे। तो क्या देखा था, कि यहाँ पे आप चित्र में आप क्या देख सकते हैं, कि पानी इतना आ चुका है आपको, जो बारिश का जो पानी जो है सड़क में आ चुका है, घरों के अंदर आ चुका है, घर के सिर्फ छत दिख रहे हैं ना बच्चों यहाँ पे। ऐसे ही बहुत, जब तूफानी हवा, तेज बारिश बिना रुके आती है, ऐसे ही परेशानी लाती है साथ में। द लिटिल हट्स नियर अर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, जो झोपड़ियां होती हैं, उसके घर के पास जो झोपड़ियां थी वो दिख ही नहीं रही थी। द लिटिल हट्स नियर हर हाउस, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो छोटे छोटे घर है थोड़े, वो दिख ही नहीं रहे हैं, क्योंकि क्या था, वहां पे पानी आ गया था। द लिटिल हट्स नियर आवर हाउस कुड नॉट बी सीन ड्यू टू फ्लड, फ्लड का मतलब जो पानी है उसके कारण। द होमलेस पीपल, होमलेस पीपल यानी कि अगर पानी घर के अंदर आ जाए तो वो घर से निकल जाते हैं ना, तो उनका कोई घर नहीं होता है, तो उन्हें हम कहते हैं होमलेस पीपल। होमलेस यानी कि होम के बिना, होमलेस पीपल वेर सिटिंग ऑन ट्री स्टम्प्स, यानी कि पेड़ के जो ऐसे भाग होते हैं, पेड़ के ऊपर वो लोग ऐसे बैठे थे। एंड एट अदर प्लेसेस विच वेर नॉट समझ, और बाकी जगह जहाँ पे पानी नहीं था, सब विच वेर नॉट समझ, मने वो डूबे हुए नहीं थे पूरे,
जो जमीन को पूरा पानी घेर लेता है ना, वैसे जो पानी के बिना वाले जगहों पे लोग बैठे थे और पेड़ों के ऊपर लोग बैठे थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं और क्या होता है लेसन में। इस लेसन से हमें बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलती है कि साइक्लोनिक स्टॉर्म क्या है पहले हम समझते हैं। उसी के साथ हम क्या समझते हैं कि क्या क्या आता है साइक्लोनिक स्टॉर्म, हमें कैसी तैयारी करनी चाहिए। जैसे गायत्री ने की, गायत्री ने क्या किया, सारे सामान को ऊंची स्थान पे रख दिया, कैंडल माचिस जैसे सामान को अपने स्थान पे रख लिया। अभी क्या जा रही है, ऊपर जाके देख रही है कि चारों तरफ कैसा माहौल है। ठीक है, और क्या करती है गायत्री, देखते हैं। गायत्री थॉट दैट शी शुड डू समथिंग, उसे कुछ करना चाहिए। शी स्वैम, वो क्या, स्वैम का मतलब है जो हम स्विम करते हैं ना बच्चों, पानी में तैरते हैं। शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट। क्यों उसके पास बोट था, नावी क्यों था, क्योंकि उनके पापा फिशरमैन थे। तो शी स्वैम टूवर्ड्स द बोट लाइंग आउटसाइड हर हाउस, उसके घर के बाहर जो ना बोट था उसके तरफ वो तैर के गई। फिर क्या होता है देखते हैं। चलिए अगला भाग पे जाते हैं। अच्छी तरह लेसन सुनिए क्योंकि एमसीक्यू प्रश्न भी इससे होंगे। और ये लेसन बहुत मुख्य क्यों है, क्योंकि ऐसे जो नेचुरल डिसास्टर्स, नेचुरल कैलामिटीज कहते हैं उन्हें, उसे हमें चेतावनी रखनी चाहिए, क्या करना चाहिए, ज्ञात रखना चाहिए। ओके, शी रोड पावरफुली, वो बहुत जोर से, पावरफुली ना बहुत जोर से और ताकत से, शी रोड पावरफुली टुवर्ड्स द मरून्ड पीपल। मरून्ड का मतलब हमने पहले ही देखा, जो ऐसे बेचारे लोग जो बहुत अफेक्ट हो चुके हैं उन्हें हम मरून्ड पीपल कहते हैं, जो बहुत ही संकट में हैं। ओके, उन्हें हम मरून्ड पीपल कहते हैं। असहाय जो लोग हैं, हेल्पलेस होते हैं, उन्हें हम मरून्ड कहते हैं। शी हेल्प देम बोर्ड द बोट एंड रोड टू द टाउन हॉल। तो उसने बहुत जोर से क्या किया, उसने बहुत जोर से ना बोट को चलाया और जो असहाय लोग हैं उनके पास वो गई। एंड उन्होंने, उसने क्या बोला, चलो मेरे बोट पे चढ़ जाओ। और कहाँ लेके गई उनको, रोड टू द टाउन हॉल, जो टाउन हॉल है वहां पे इन लोगों को लेके गई। क्या आप लोग देख पा रहे हैं कैसे वो बोट को चला रही है? यस, यस, वेरी गुड। तो चलें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या होता है, गायत्री क्या क्या करती है। दैट दे वर रिसीव्ड, तो कहाँ पे पहुंचे लोगों, जो असहाय लोग मरून्ड पीपल थे उन्हें कहाँ लेके गई गायत्री बोट में, वो टाउन हॉल लेके गई। देयर देर दे वर रिसीव्ड बाय द डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज, तो वहाँ पे वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज के पास उनको ले गई जो टाउन हॉल में ऑलरेडी शामिल थे। ठीक है, तो जिला के प्राधिकारियों जो होते हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज होते हैं, उनके पास वो ले गई। देन शी रिटर्न होम, फिर क्या किया उसने, घर वापस आ गई। एंड रिक्वेस्टेड हर मदर, अपने माँ से क्या बोला, विनती की, क्या विनती की, टू गिव हर सम क्लोथ्स, थोड़े कपड़े दे दे, फूड दे दे, खाना दे दे, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स। सो ये कहाँ गई, वो टाउन हॉल ले गई। किसको ले गई, जो असहाय लोग हैं उन्हें, मरून्ड पीपल को, जो यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हैं, जो उनका घर नहीं है, जो उनको खाने के लिए कोई जगह नहीं है, रहने के लिए जो जगह नहीं है, वैसे लोगों को उसने अपने बोट पे चढ़ाया और टाउन हॉल ले गई। टाउन हॉल में डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज थे और फिर वहाँ पे उनके हाथ में इन लोगों को सौंप कर अपने घर लौटी, अपने माँ के पास। शी रिक्वेस्टेड हर मदर, अपने माँ से विनती की, टू गिव हर सम क्लोथ्स, क्या क्या मांगा माँ से, क्लोथ्स, फूड, मैच बॉक्सेस एंड कैंडल्स, तो कपड़े, खाना, माचिस की डिब्बी और क्या पूछा था, कैंडल्स, मोमबत्तियां पूछी थी। यस, वेरी गुड। शी पैक देम इन अ वाटर प्रूफ बैग, तो इन्हें किस में उसने पैक किया, पैक यानी कि उसको हम अंदर लेके रखते हैं ना, इकट्ठा करते हैं ना। शी पैक देम इन अ वाटर प्रूफ बैग, वाटर प्रूफ का मतलब है पानी उसके अंदर जा नहीं सकता, पानी उसके अंदर जा नहीं सकता। शी पैक देम इन अ वाटर प्रूफ बैग एंड रिटर्न टू द टाउन हॉल, तो वो कहाँ पे आई, वो टाउन हॉल पे वापस आई। तो माँ से कपड़े, क्लोथ्स, फूड,
माचिस की डिब्बी, मैच बॉक्सेस और कैंडल्स लेके एक वाटरप्रूफ बैग में डाल के वो टाउन हॉल वापस आई। ये चित्र में आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा है टाउन हॉल। यस। शी हैंडेड ओवर द मटेरियल्स टू द सुपरवाइजर। तो जो वहाँ पे निर्देशक है, सुपरवाइजर है, उन्हें देख के उसने क्या किया, वो सामान सब उनको दे दिया। ठीक है। सुपरवाइजर जो परि पर्यवेक्षक है, उन्हें उन्होंने क्या किया, उनको हाथ में सौंप दिया ऑफ द टेम्पररी शेल्टर। तो टेम्पररी शेल्टर का मतलब है वो हमेशा के लिए नहीं होगा, थोड़े दिनों के लिए वो जगह को एक शेल्टर यानी कि एक जगह जहाँ पे लोग इकट्ठा होके आराम से थोड़े देर रह सकते हैं। हु डिस्ट्रीब्यूटेड देम टू द पीपल, यानी कि जो मटेरियल्स यानी कि जो चीज़ें वाटरप्रूफ बैग में थे, उसे सुपरवाइजर ने बाकी लोगों को डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी कि दे दिया, बांट दिया। यस। शी पैक देम। ओके, ये समझ में आ चुका है आप लोगों को। और फिर देखते हैं, दे फेल्ट वार्म एंड हैप्पी। तो लोगों को इस कठिनाई में क्या हुआ, इस कठिनाई में गायत्री ने सहायता करके उन्हें बहुत अच्छा महसूस करवाया, वार्म एंड हैप्पी। गायत्री वॉज हैप्पी टू दैट शी कुड डू अ लिटिल टू हेल्प देम। तो गायत्री को भी खुशी थी कि वो भी कुछ कर पाई, उनकी तो थोड़ी मदद कर पाई। शी हैड हेल्प्ड हर नेबर्स इन देयर आवर ऑफ नीड। तो उसने क्या किया, जब किसी को बहुत ज़रूरत थी मदद की, अपने जो पड़ोसियों को जो मदद करना चाहिए, तो यहाँ पे गायत्री ने वो मदद कर दिखाया जो बहुत उनको मदद की ज़रूरत थी। तो ये बहुत अच्छा कार्य गायत्री ने किया। इन द आवर ऑफ क्राइसिस, यहाँ पे कोटेशन है, इन द आवर ऑफ क्राइसिस मोस्ट पीपल आस्क फॉर हेल्प। जब बहुत कठिनाई होती है, सब लोग क्या करते हैं, मदद मांगते हैं। बट करेजियस पीपल, यानी कि जिसके मन में बहुत हौसला हो, जो करेजियस हो, वैसे पीपल रेंडर हेल्प टू अदर्स, यानी कि क्या करते हैं, दूसरों की सहायता करते हैं। चलिए बच्चों, अभी देखते हैं। ओके। यस मैम। ओके, चलें अभी हम एमसीक्यू को शुरू करते हैं बच्चों। और आप लोगों को लेसन अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप लोग सब क्या कीजिएगा, ये इसका पहला जो क्लास का वीडियो है वो जाके एक बार आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने साइक्लोन जो है वो कैसे फॉर्म होता है और लेसन के जो कठिन शब्द है उसके बारे में भी चर्चा किया है। यूट्यूब में ये ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक है बच्चों, अभी चलिए नोटबुक निकालिए और 1 to 10 लिखिए। पहला एमसीक्यू का सवाल है, व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर। जो व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर, गायत्री के जो पिताजी हैं उनका जो प्रोफेशन क्या था, पेशा क्या था। ए फिशरमैन, बी कारपेंटर, सी फार्मर, डी टीचर। ये बहुत सरल प्रश्न है, आराम से लिखिए। व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ गायत्रीज फादर। ए फिशरमैन, बी कारपेंटर, सी फार्मर, डी टीचर। यस, लिख लिया हो तो यस मैम डालिए चैट बॉक्स में। दूसरा सवाल भी आपको पढ़ लेती हूँ। वॉट प्रॉमिस डिड गायत्रीज फादर मेक टू हर। गायत्री के पिताश्री ने क्या वचन दिया। ए टू टेक हर टू द मार्केट, मार्केट ले जाएंगे। बी टू बाई हर अ बाईसाइकिल, क्या उनको उसको एक बाईसाइकिल खरीद के देंगे। सी टू टीच हर टू फिश, उसको मछली पकड़ना सिखाएंगे। डी टू बिल्ड अ हट, उसको क्या एक झोपड़ी बनाना सिखाएंगे। तो दूसरा प्रश्न था, व्हाट प्रॉमिस डिड गायत्रीज फादर मेक टू हर। ए टू टेक हर टू द मार्केट, बी टू बाई हर अ बाईसाइकिल, सी टू टीच हर टू फिश, डी टू बिल्ड हर अ हट। ठीक है। यस, बोरकला स्कूल और अमनी स्कूल ने के सायरा के बच्चों ने लिख लिया है। तो लेट्स गो टू द थर्ड क्वेश्चन। What news came on the radio? कौन सा न्यूज़ आया था। A that there would be a drought. B that fisherman had a good catch. That fisherman had a good catch.
C. The schools would reopen. Schools खुल जाएंगे. D. That a cyclonic storm was expected in 24 hours. What news came on the radio? Option A. That there would be a drought. B. That fishermen had a good catch. C. That schools would reopen. D. That a cyclonic storm was expected in 24 hours. Fourth question. How did Gayatri prepare household items when flood water rose? A. She placed them on beds, tables, and chairs. B. She threw them outside. C. She hid them in cupboards. D. She tied them into ropes. हाउ डिड गायत्री प्रिपेयर द हाउस होल्ड आइटम्स, घर के सामान जो है जब पानी घर के अंदर आ गया किस प्रकार से उसने प्रिपेयर किया घर के सामान को? ए. शी प्लेस देम ऑन बेड्स, tables and chairs. B. She threw them outside. C. She hid them in cupboards. D. She tied them to ropes. चलिए बच्चों, ये सारे बच्चों ने यस मैम कह चुके हैं. तो लेट्स गो टू द फिफ्थ क्वेश्चन. How did Gayatri help people who were trapped by the flood? How did Gayatri help people who were trapped by the flood? A. She sent a message to the police. उसने पुलिस को एक मैसेज भेजा. B. She shouted for help. मदद के लिए चिल्लाया. C. She rowed a boat to rescue them. एक बोट लेके गई उन्हें बचाने के लिए. D. She watched from her roof. अपने जो छत है वहां से उसने देखा. हाउ डिड गायत्री हेल्प पीपल हु वर ट्रैप्ड बाय द फ्लड? A. She sent a message to the police. B. She shouted for help. C. She rowed a boat to rescue them. D. She watched from her roof. ठीक है. फिफ्थ क्वेश्चन यस मैम आ चुका है चैट बॉक्स में. सिक्स क्वेश्चन. वेयर डिड गायत्री टेक द रेस्क्यूड पीपल, जो बचा के लोग को वो कहाँ ले गई? ए. टू द टेम्पल मंदिर. बी. टू द टाउन हॉल. सी. टू हर स्कूल. डी. टू हर आंट्स हाउस. वेयर डिड गायत्री टेक द रेस्क्यूड पीपल? ए. टू द टेम्पल. बी. टू द टाउन हॉल. सी. टू हर स्कूल. डी. टू हर आंट्स हाउस. चैट बॉक्स में यस मैम आ चुका है. सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन है, टू whom डिड गायत्री हैंड ओवर द रिलीफ आइटम्स एट द टाउन हॉल? जो आइटम्स उसने कलेक्ट किए थे रिलीफ के उसे किसको सौंपा था? ए. द स्कूल्स हेडमास्टर. बी. द पुलिस ऑफिसर. सी. द शेल्टर सुपरवाइजर. डी. हर फादर. किसके हाथ में टाउन हॉल में सौंपा था? ए. द स्कूल हेडमास्टर. बी. द पुलिस ऑफिसर. C. The shelter supervisor. D. Her father. Eighth question है, Why did Gayatri feel pleased at the end of the lesson? क्यों उसे अच्छा लगा? A. Because she was praised on radio. क्योंकि उसकी वाहवाही की थी रेडियो पे. B. Because she helped people in need. क्योंकि उसने लोगों की मदद की जब उनको ज़रूरत थी. C. Because she got new clothes. उसे नए कपड़े मिले थे. D. Because her father returned safely. क्योंकि उसके पिताश्री घर वापस पहुंच गए थे. Next, yes, ninth question. What did Gayatri notice when she climbed to the roof? जब वो छत पे चढ़ी उसने क्या देखा? A. The rain had stopped. बारिश रुक गई थी. B. The fishermen were back. जो मछुआरे थे वो वापस लौट गए. C. The sun was shining. जो सूर्य है बहुत तेज से चमक रहा था. D. The whole area was submerged in water. पूरा जो जगह था वो पानी में डूब चुका था. यस मैम बोल चुके हैं. तो लास्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन. व्हाट नेचुरल डिजास्टर थ्रेटन द एरिया? ए. साइक्लोनिक स्टॉर्म. बी. अर्थक्वेक. सी. सुनामी. डी. टोर्नाडो. गणेश सर, यू कैन अनम्यूट द पार्टिसिपेंट्स. टेंथ क्वेश्चन, व्हाट नेचुरल डिजास्टर थ्रेटन द एरिया?
So, bachcho, today we have seen the chapter 11, completed it, and have done the MCQ. We'll meet in the next class again. Until then, Jai Vidya Shakti, Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, bachcho. Thank you, sir.